हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिकर्सन बताने वाला हूं। जब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तब उस कंसेप्ट को बोला जाता है नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। बट जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तब उस कंसेप्ट को बोला जाता है रिकर्सन। When a function calls itself is called as recursion and that function is called as recursive function। आप लोग सोचते होंगे प्रोग्रामिंग में रिकर्सन की क्या जरूरत है। सो गाइस, प्रोग्रामिंग में रिकर्सन एक ऐसा टूल है जिससे कोड का लेंथ रिड्यूस हो जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। डेटा स्ट्रक्चर के बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन, ग्राफ एंड ट्री, हर तरफ रिकर्सन यूज किया जाता है। रिकर्सन से हम डेटा स्ट्रक्चर का कोड का लेंथ रिड्यूस कर देते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, इवन प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। रिकर्सन सुनने में जितना इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। बट मैं इस कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को आसान बनाने के लिए एक 8 to 10 प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जिससे आपको रिकर्सन 100% डीपली समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे रिकर्सन के फर्स्ट एग्जांपल से। गाइस, सबसे पहले मैं अपने मशीन में एक फोल्डर क्रिएट करने वाला हूं रिकर्सन, जिसमें मैं सारे प्रोग्राम स्टोर करने वाला हूं। मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। सो जस्ट ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड मैं अपने हार्ड डिस्क के डी ड्राइव के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट करूंगा यूजिंग mkdir कमांड। जैसे नेम ऑफ फोल्डर इज रिकर्सन। उस फोल्डर के अंदर में एंट्री कर लेना यूजिंग cd कमांड एंड बाय यूजिंग बेसिक टेक्स्ट एडिटर नोटपैड प्लस प्लस। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो। लेट्स से नेम ऑफ फाइल इज demo.c। क्रिएट दिस फाइल, first include stdio.h header file। let's create one main function and one extra function, suppose fun। चलो यहां पर एक लाइन प्रिंट कर देता हूं, we are learning recursion। कोई एक्स्ट्रा टास्क नहीं है, सो रिटर्न डेटा टाइप चलो वॉइड कर देते हैं। एंड मेन फंक्शन से क्या करना है, फन वाले फंक्शन को कॉल करना है। मेन इज कॉलिंग फन, अ फंक्शन इज कॉलिंग अनदर फंक्शन इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, वी आर लर्निंग रिकर्सन एंड एक एक्स्ट्रा मैं कॉल यहाँ पर अपेंड कर देता हूं फन। मतलब फन किसको कॉल करेगा, फन को कॉल करने वाला है। दिस टाइप ऑफ कॉलिंग इज कॉल्ड एज रिकर्सिव कॉल। सो क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा, जैसे ही मेन फंक्शन फन को कॉल करेगा एक लाइन प्रिंट होगी, वी आर लर्निंग रिकर्सन अगेन कॉल फन, वी आर लर्निंग रिकर्सन अगेन कॉल फन। व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्सन। तो ऑब्वियसली प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो इनफाइनाइट लूप दिखा देता हूं, फिर हम लोग उसमें कुछ कंडीशंस एक्स्ट्रा अपेंड करेंगे एंड प्रोग्राम को इनफाइनाइट लूप से बचा लेंगे। चलो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जीसीसी, आप लोग सोचते हैं विंडोज में जीसीसी, सो मैंने उसके ऊपर में ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर जीसीसी ऑन विंडोज। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग उस वीडियो को देख लें, जीसीसी कंपाइलर विंडोज में डाउनलोड कर लें। सो यूजिंग जीसीसी कंपाइलर, नेम ऑफ फाइल इज demo.c एंड विंडोज में डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट कोड का नेम होता है a.exe। देखो वी आर लर्निंग रिकर्सन, ये इनफाइनाइट टाइम्स आपको स्क्रॉल यहाँ पर दिखता होगा, ये स्क्रॉल डाउन हो रहा है, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट हो रहा है वी आर लर्निंग रिकर्सन, वी आर लर्निंग रिकर्सन। जैसे ही मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगी ये इनफाइनाइट लूप स्टॉप होने ही वाला है, या फिर कंट्रोल सी एंटर कर कर आप लोग टर्मिनेट कर सकते हो। चलो मुझे इनफाइनाइट लूप नहीं चाहिए, हम लोग प्रोग्राम में कुछ प्रिकॉशंस लेंगे। सो नोटपैड प्लस प्लस demo.c। चलो मैं फन को एक नंबर पास कर देता हूं। सपोज मैंने इसको पास किया 4, मतलब फन को मैंने पैरामीटराइज फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। एक पैरामीटर लिख देता हूं n, स्टार्टिंग में n की वैल्यू हो गई 4। एंड रिकर्सन में कंसेप्ट अभी याद रखना है, किसी भी रिकर्सन के प्रोग्राम में एटलीस्ट एक इफ एल्स की कंडीशन होनी चाहिए जिससे उसको वो इनफाइनाइट लूप में जाने से रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं इफ n इज 0 रिटर्न बैक टू द मेन फंक्शन। फिलहाल में तो मैंने क्या पास किया 4,
बट अगर मैंने यहां से अगर 0 अगर पास किया रहता, सो n की वैल्यू 0, सो कुछ भी प्रिंट नहीं होता था, रिटर्न बैक टू द मेन फंक्शन, बट मैंने पास किया है 4। चलो कंडीशन फेल, n इज नॉट 0 एंड रिमेनिंग पार्ट को मैं एल्स के अंदर में लिख देता हूं। देन अब देखो यहां पर क्या करना है। वन एक पैरामीटराइज फंक्शन है, तो यहां से जो रिकर्सिव कॉलिंग हम लोग कर रहे थे, पहले हम लोग नॉर्मल कॉलिंग कर रहे थे विदाउट एनी पैरामीटर, बट अभी मुझे इसको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। चलो मैं इनको ही पास कर देता हूं। डन। बट पास करने के पहले मैं इनको डिक्रीमेंट कर दूंगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया रहेगा, सब लोग ठीक से देखो। मेन फंक्शन से हम लोग फन को कॉल करेंगे, क्या पास कर रहे हैं हम लोग 4। सो फंक्शन का नेम क्या बन गया, फन विथ 4। स्टार्टिंग में n की वैल्यू 0 नहीं है, कंडीशन फेल। एल्स पार्ट में प्रिंट होगा वी आर लर्निंग रिकर्जन, n की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर बन जाएगी 3 एंड अगेन कॉल फन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, क्या पास किया इस बार 3 पास करेंगे, फन के पास में आ गया इस बार 3। स्टार्टिंग में n की वैल्यू 0 नहीं है, कंडीशन फेल। एल्स पर वी आर लर्निंग रिकर्सन, n बिकम्स 2 एंड फन फिर से कॉल करना है, पास करेंगे हम लोग 2, बन गया फन विथ 2। n is not 0, we are learning recursion, n becomes 1, fun with 1, again condition fail, we are learning recursion, n becomes 0, now fun with 0। अब n की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। स्टॉप, रिटर्न बैक टू द मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। सो इनफाइनाइट लूप में नहीं जाने वाला है। मैं यहाँ पर चलो नंबर भी प्रिंट कर देता हूँ, वी आर लर्निंग रिकर्सन %d कर n की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, वी आर लर्निंग रिकर्सन 4, वी आर लर्निंग रिकर्सन 3, वी आर लर्निंग रिकर्सन 2 एंड वी आर लर्निंग रिकर्सन 1। जैसे n की वैल्यू 0 होगी, प्रोग्राम स्टॉप होना चाहिए। चलो कंपाइल करके देख लेते हैं, जीसीसी demo.c एंड a.exe। आगे आंसर, अभी भी इसमें एक हिडन कंसेप्ट बाकी है। लाइन अपेंड कर देता हूं यहां पर, नोटपैड प्लस प्लस। चलो फर्स्ट क्लियर द स्क्रीन। चलो एक काम करता हूं, यहां पर फन कॉल करने के बाद में हम लोग एक लाइन प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ। चलो यहां पर लिखता हूं मैं बाय %d एंड n। पहले एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो स्टार्टिंग में हमने नंबर पास किया है 4, सो ये बन जाएगा फन विथ 4। चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं फन विथ 4। अब स्टार्टिंग में n की वैल्यू है 4, तो इफ का कंडीशन फेल एंड एल्स पार्ट के अंदर में टोटल 4 लाइंस हमको एग्जीक्यूट करनी है। फर्स्ट एक प्रिंटिंग लाइन है, फिर n डिक्रीमेंट करना है, रिकर्सिव कॉलिंग करना है, और फिर से एक लाइन है प्रिंटिंग बाय। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वी आर लर्निंग रिकर्सन एंड यहाँ पर n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 4। देन फिर n की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देते हैं। चलो n की वैल्यू बन गई है 3 एंड हम लोग रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करेंगे, सेम फंक्शन को, और n की न्यू वैल्यू उसको पास कर देंगे 3। सो यहीं से ये क्या करेगा, जंप कर कर फन के पास में चले जाएगा। हम लोग भी जंप कर कर यहाँ पर फन 3 के पास में आ जाते हैं। बट यहाँ पर देखो एल्स पार्ट में टोटल 4 लाइन्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, बट थर्ड नंबर लाइन से हमने रिकर्सिवली फन को कॉल कर दिया। फोर्थ नंबर लाइन यहाँ पर पेंडिंग है। सो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है, यहाँ पर फोर्थ नंबर लाइन, उसमें लिखना था हमको बाय एंड n की वैल्यू थी 3, ये लाइन हमको प्रिंट करना था, बट ये लाइन अब बन जाएगी पेंडिंग लाइन, बिकॉज हमने बीच में से क्या किया, फन को कॉल कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक लाइन पेंडिंग है। चलो वंस अगेन, अब n की वैल्यू है 3, अगेन इफ कंडीशन फेल एंड टोटल 4 लाइंस हमको एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट करनी है। सबसे पहले प्रिंट होगा वी आर लर्निंग समथिंग, और क्या प्रिंट करना है 3। सेकेंड लाइन में n बिकम्स 2 एंड हम लोग कॉल करेंगे फन विथ 2। अगेन जंप टू अनदर फंक्शन एंड यहां पर एक लाइन पेंडिंग हो गई, दैट इज बाय 2। देन चलो यहां पर साइड में लिख देता हूं पेंडिंग। वंस अगेन, अब फन के पास में क्या आ गया है, अब n की लेटेस्ट वैल्यू बन गई है 2। अगेन इफ कंडीशन फेल, एल्स पार्ट में 4 लाइन से एग्जीक्यूट करनी है। फर्स्ट में वी आर लर्निंग रिकर्सन विथ 2, n बिकम्स 1 एंड कॉल फन विथ 1। यहां से जंप कर कर वो चले जाएगा फन विथ 1 के पास में। अगेन 1 लाइन इज पेंडिंग, यहां पर बाय 1 लाइन लिखना पेंडिंग रह गया। हर फंक्शन के अंदर में एक लाइन पेंडिंग हो गया।
चलो वंस अगेन, फन विथ वन। अब फन विथ वन अगेन, इफ कंडीशन फेल, 4 लाइंस हमको एग्जीक्यूट करनी है, जिसमें फर्स्ट वी आर लर्निंग रिकर्सन 1, n becomes 0 एंड हम लोग कॉल करेंगे फन विथ 0 एंड 1 लाइन इज पेंडिंग हियर। हमको बाय 0 लिखना था, बट थर्ड नंबर लाइन से हमने जंप कर हम फन विथ 0 के पास में आ गए। अब लास्ट टाइम, अब n की वैल्यू बन गई है 0, रिटर्न बैक। अब कहां पर रिटर्न करना है, याद रखना, देखो हमने स्टार्टिंग किया था मेन फंक्शन से, हमने स्टार्ट किया था मेन फंक्शन से। मेन ने फन 4 को कॉल किया, फन 4 ने फन 3 को कॉल किया, फन 3 ने फन 2 को कॉल किया, फन 2 ने फन 1 को कॉल किया, एंड फन 1 ने फन 0 को कॉल किया। अब जिसने जिसको कॉल किया उसी के पास में रिटर्न करना है। सो फन 0 से हम लोग रिटर्न बैक टू द फन 1 एंड कंप्लीट पेंडिंग टास्क, मतलब बाय 0 प्रिंट होगा। अगेन रिटर्न बैक, कंप्लीट पेंडिंग टास्क, बाय 1 प्रिंट हो जाएगा। अगेन रिटर्न बैक, complete pending task, that is by 2, again return back, complete pending task, that is by 3, and finally return back to the main function। हम लोग सबसे पहले टॉप टू बॉटम आ रहे थे, that is we are learning recursion 4, we are learning recursion 3, we are learning recursion 2, we are learning recursion 1, and then again return back by 0, by 1, by 2 and by 3, ऐसा as it is print होना चाहिए। सबसे पहले मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। सेव, compile using gcc demo.c and a.exe। आगे आंसर, we are learning recursion 4, 3, 2, 1, back by 0, by 1, by 2 and by 3। सो आई होप आप लोगों को रिकर्सन का कंसेप्ट 100% डीपली समझ में आ गया होगा। अगली बार मैं आप लोगों को फैक्टोरियल का एग्जांपल लेकर रिकर्सन यूज कर बताने वाला हूं। सो तब तक के लिए गुड बाय।